जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए साथियों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर एक नई जानकारी आपको मिल रही है कि अंबेडकर भवन बना है मुकुंदपुर में। नया अंबेडकर बना है बाबा साहिब जी का, और बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण यहाँ से होने वाला है अपने बहुजन समुदाय के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और बच्चों के लिए। तो हमारे सामने वो टीम मौजूद है जिसने अंबेडकर भवन बनाया है। हम लोग बड़े मेहनत से, बड़े लगन के साथ बाबा बी.आर. अम्बेडकर जी का भवन का निर्माण कर रहे हैं। इसमें हमारे सभी लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिला है और बहुत बढ़िया बन रहा है, और साथ में आप सभी भाइयों का सहयोग मिला है, और इसके लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं। जी सर, आपने बड़ा अथक प्रयासों से अभी कुछ कटु बातें भी कही थी, बहुत अच्छी कही थी, सामाजिक समर्थन के सोए हुए लोगों को, सोए हुए शेरों को जगाने के लिए कही थी। बस इसलिए कहा था कि जो लोग अभी जानकारियां नहीं है, जो लोग अभी समाज में आ जा नहीं रहे, उनके लिए बोल रहा हूँ। कर्मठ लोग हैं हाँ, हमारे समाज के, आपने उनको झंझोड़ा है। हाँ, झकझोरा है कि आप लोग समाज में जागिए, समाज के लिए काम करिए, देश के लिए काम करिए, बाबा साहब का नाम आगे बढ़ाइए और अपना भी साथ साथ में। जी जी। क्या हमारी जिम्मेदारियां सिर्फ हाथ जोड़ने से, धन्यवाद अदा करने से, या फिर मतलब जैसा कि सिर्फ वाहवाही करने से या विपक्ष की बुराई ठोकने से पूरी हो जाती है? नहीं नहीं, विपक्ष की बुराई ठोकने से नहीं, हमें भी कुछ काम करके दिखाना होगा। जैसे आपने ये अम्बेडकर भवन खड़ा करके दिखाया, आपने और आपकी टीम ने। हाँ, इस तरह से हमें अभी बहुत काम करना है। अभी तो एक छोटी सी शुरुआत हुई है, अभी हमें बहुत काम करना, बहुत लोगों के साथ में सामाजिक भी काम करना है, जिससे हमारे समाज के लोग दबे कुचले लोग हैं, देख करके उनके मन में कुछ भावना उभरे। और कर्मठ समाज है, इतना कमेरा समाज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज के दौर में कमज़ोर है। हमारे कुछ साथियों ने अपनी स्पीच के दौरान ये भी कहा यहीं पर इसी अम्बेडकर भवन में कि बाबा साहेब का जो मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा वाली बात, कि भाई मिशन पूरा हो चुका है। नहीं, मिशन तो अभी बाबा साहब का पूरा हुआ, उसको जो अधूरा है थोड़ा बहुत उसे पूरा करना है, क्योंकि हमारे देश के जो ये हमारे सरकार जो हमारी है, काम तो अच्छा भी कर रही, खराब भी कर रही है। अच्छा तो उनको कर रहे हैं जो सरमाएदार हैं, उनके लिए अच्छा कर रही है। जो गरीब आदमी है, गरीब तबका है, वहीं कमी है, दबता जा रहा है, क्योंकि उसके तो गरीब आदमी के लिए तो भरपेट खाना चाहिए, रोटी और कपड़ा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमारे समुदाय के लिए बाकी है। हाँ, बाकी अभी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो सरकारें कह रही हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उनमें से बहुत कम लोगों को मिल रहा है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। जी, आप ही की आज की इसी कड़ी में यहीं पर हम लोग जो हैं राजधानी में हैं, मौजूद हैं। राजधानी का हाल मैं आपको थोड़ा सा अपने शब्दों के माध्यम से बताना चाहता हूँ और आपसे जवाब चाहूँगा उस पर, कि हम देखते हैं कि कर्मठ जो व्यक्ति है, मजदूर जिसको कहा जाता है, वो सड़कों पर, पुलिया पर, आज भी ढलान पर सैकड़ों टन बोझा वो ढोता है रिक्शा से, जिसका हादसाग्रस्त होने का और दूसरों को भी हादसाग्रस्त कर देने का पूरे चांसेस रहते हैं। क्या उसको कोई ऐसी मशीनरी नहीं मिल सकती जो मुश्किल है 20-25 हज़ार रुपये पूरी हो जाएगी वो मशीनरी, कि उसको ढलान पर वो दिक्कत महसूस ना हो और जान का जोखिम से बाहर हो जाए? सरकार चाहे तो सब कुछ हो जाएगा, मगर सरकार नहीं चाह रही है। तो क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार नहीं चाहती है। जिनके पास वो काम करते हैं, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं, उनकी भी है, दोनों की है, सरकार की भी है और उनकी भी, जिनके यहाँ काम कर रहे हैं। गरीब आदमी रात दिन इतना मेहनत कर रहा है, उसके रहने के लिए ठिकाना नहीं है, सरकार कुछ सूझबूझ नहीं ले रही है। शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, क्या इस अम्बेडकर भवन से शिक्षा का स्तर उठाने की कोशिश की जाएगी? हाँ, कोशिश की जाएगी। गरीब समुदाय के लिए यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा सुविधाएँ दी जाएगी कि मुफ्त में लोगों को, इसे हुआ अपना जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई का। कहा था यहाँ से लाइब्रेरी स्थापित करने की पूरी कोशिश, यहाँ लाइब्रेरी हम लोग अपने बल पर करेंगे। टीचर भी उन्होंने कहा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश, टीचर भी करेंगे, भंते भी रखेंगे, जितना हो सकेगा। हम हमारा पूरे सब लोग मिल करके, मोहल्ले के लोग सारा काम करेंगे। समाज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि पैसा नहीं है तो शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाता। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। सरकारी स्कूल में वो हालत है कि मास्टर आते हैं, तनख्वाह उनको मिल रही, पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है, लगभग बाजारीकरण हो गया है। शिक्षा, हमारा ये अम्बेडकर भवन जो नया बनाई अपने समुदाय के विकास के लिए, क्या इसमें कारगर सिद्ध हो पाएगा? अगर हम लोग मेहनत करेंगे, कुछ सरकार का भी सहयोग मिलेगा तो बहुत ही आगे जाएगा। आपने अपने वक्त के दौरान अच्छे से ललकारा है पूरे समुदाय को, पूरे युवाओं को, पूरे समाज को। जिम्मेदारी बताइए उनकी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। उनको पहली बात तो शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए जी, और बिजनेस पर
क्योंकि पढ़ाई लिखाई मेन चीज़ व्यापार, आर्थिक व्यवस्था। हाँ चाहे छोटा ही व्यापार हो, व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। पहले शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर संघर्ष करो। जातिवाद के कारण लोग हमारा सामान नहीं खरीदे, हमारी दुकान से नहीं खरीदेंगे, दूसरे की दुकान से ले लेंगे। ये तो जातिवाद पूरे देश में है, लेकिन समुदाय तो हमारा ज़्यादा है। ज़्यादा हमारा समुदाय इसीलिए है ना क्योंकि ये शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी की वजह से हमारे लोग दबते हैं बात करने में भी, हर जगह भी। इसमें सरकार का कुछ सपोर्ट चाहिए, सरकार करती नहीं है, सिर्फ कागजों पर करके दिखाती है। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अध्यक्ष जी, आप क्या कहेंगे कि हमारा समाज आज के टाइम में भी कमज़ोर है, आर्थिक व्यवस्था से कमज़ोर है, इस पर मतलब विकास कैसे हो पाएगा? क्योंकि पैसा होगा ही तो ही कुछ कर पाएंगे, सरकार तो जितना कर रही है सामने। देखिए, आज भी हमारा समाज बहुत कमज़ोर है, अभी दबा हुआ है और उन्हें दबाया भी जा रहा है। इसका मेन कारण ये है कि अगर आज हमारा समाज दबा हुआ है, दबाने का कारण ये है कि हमारा समाज बिखरा हुआ है। जिस दिन एक जगह हो जाएगा और संगठित हो जाएगा तो कोई नहीं दबा पाएगा। आज हमारे समाज में बहुत लोगों के पास भी बहुत पैसे हैं, ठीक ना, लेकिन वो भी दबे हुए हैं। तो वो दबे इसलिए हैं कि वो कमज़ोर हैं, उनकी कड़ी कमज़ोर है। जब हम एक से एक दूसरे से जुड़ेंगे तो हम मजबूत होंगे, तो कोई नहीं दबा पाएगा। जी अध्यक्ष जी के पास में दोबारा आएंगे। पहले हमारे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सर, आप दिल्ली पुलिस में रहे, अपने समाज को दिल्ली पुलिस में ड्यूटी के दौरान आपने किस हालात से गुजरते हुए देखा है? थानों में बहुत सारे केस आते हैं। देखिए सर, मैं निर्धन और मजदूर परिवार और दलित समुदाय से निकला और मजदूर और निर्धन लोगों की समस्याओं को मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उस परिस्थितियों में पला हूं। जी। रिटायरमेंट के बाद मेरे दिमाग में यह भावना पैदा हुई कि मैं भारत सरकार की सेवा ताउम्र मैं किया हूं, तो मैं समाज के लिए भी कुछ समय दूं ताकि हमारा समाज विकसित हो, मजबूत हो, पीढ़ियां आवें, शिक्षित बने और इस समाज को, इस देश को मजबूत बनाएं। रही बात ये कि जब मैं सेवा में रहा तो मैं जहाँ तक रहा न्याय संगत कार्रवाई, किसी को प्रताड़ित नहीं करना, उनकी भावनाओं को समझना, अपराध क्यों करता है उसकी भावनाओं को समझना, अपराध करने में क्या मजबूरी रही है, क्या बदमाशी रही है, उसके मुताबिक उसको डील करना। रही बात ये कि हमारे समाज में आज भी ऐसी विसंगतियां हैं जिनको बार बार समझाने पे भी वो निगाह मोड़ लेते हैं, दरकिनार कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य जो बनता है, हम सतत प्रयास करेंगे। जिस तरह से बाबा साहब हमारे पूर्वज रहे हैं और जो हमें अंधकार से प्रकाश में लाया, हम सरकारी नौकरियों में रहे, आज वह जो विधि विधान रहा है बाबा साहब के द्वारा रचित जो संविधान रहा है, उसके मातहत हम और हमारे अन्य साथी ऊंचे ऊंचे पदों पे गए हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स बने हुए हैं। लेकिन वही हमारे साथी जो मिनिस्टर बने हैं, बड़े बड़े गस्टेड ऑफिसर्स बने हैं, इस मलिन बस्तियों में वो आने से कतराते हैं। तो यहाँ बड़ा दुख होता है। अगर वो लोग बड़े हो गए तो इन छोटों का ध्यान कौन रखेगा? ये अभी अज्ञानता है। अज्ञानता के नाते वो एकत्रित नहीं हो पाते, संगठित नहीं हो पाते। लेकिन महापुरुषों का, विद्वानों का, परिश्रमी का कर्तव्य यही बनता है कि प्रयास करते रहें। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर अगर यह बात सोचे होते कि हमारी तो कोई सुन नहीं रहा है तो हम क्यों प्रयास करें, लेकिन कहने का मतलब बड़ा गर्व होता है हमारे परम पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर पे कि उन्होंने आज हमारा अध्ययन रहा कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, 300 साल की गणना की गई, लेकिन आज तक माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो ये है, जो अपना जो समुदाय है, आप मुझे मुद्दे पे बोल रहे हैं लेकिन लंबा जा रहे हैं। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि जो समुदाय है
ये अपराध के शिकंजे में फंस जाता है ना चाहते हुए, आपने बीच में कहा भी था। हाँ। लेकिन उससे उसको बाहर लाने की आपने अपने समय में कोशिश करी, लेकिन हर व्यक्ति जो दिल्ली पुलिस में नौकरी पर मौजूद है वो ऐसा नहीं सोचता जैसा आपने सोचा। आपने खुद इस बात को फील किया होगा हाँ कि वो अपराध की बारीकी पे नहीं जाते। चूँकि देखिए, मैं एक एग्जांपल दूं, और किस थाने में था मैं तो भूल गया। एक बच्चा था 12-14 साल का, वो साइकिल चोरी कर लिया, और साइकिल चोरी कर लिया, मालिक उसने पीटा भी, थाने में ले आया, सब लोग उसे गालियां देने की कोशिश करते थे, थप्पड़ मारने की कोशिश। जब मेरे पास वो पहुंचा है, मैंने कहा बेटा ऐसा तू गलती ऐसी क्यों किया, तो बड़ा यह सच्चाई है कि झूठ थी। उसने यही जवाब दिया कि अंकल मेरे पिताजी नहीं हैं, हमारे घर में आटा नहीं था, नमक नहीं था, मैं कई लोगों से पैसे भी मांगा लेकिन किसी ने दिया नहीं, मैं नाबालिग हूँ, मुझे काम पे भी कोई नहीं रखता। एक साइकिल हमने देखा, यह साइकिल अगर मैं चोरी करके कहीं बेच दूंगा तो अपने घर में कम से कम आटा चावल तो ला दूंगा, हम तो भूखे नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ को हमने उसे समझाया कि बेटा चोरी करना अपराध है, अगर यही आदतें कानून बना हुआ है, आप जेल चले जाओगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। कोई नहीं मानेगा कि आप गरीब हो या लाचारी थी। इसलिए कुछ करना सीखो और पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा काम करो, अच्छा गुण सीखो, समाज में तुम्हारा नाम अवश्य होगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद।